भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है। भारत सरकार ऐसे गेम्स जो इंटरनेट के जरिए खेले जाते हैं और उसमें पैसे लगाए जाते हैं, वो पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में है। इसके लिए भारत सरकार एक नया कानून लाई है जो कि 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। इस कानून के तहत न सिर्फ इन गेम्स को चलाना बल्कि उनका प्रचार प्रसार और उनसे जुड़े पैसों के लेन देन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए तो उसे जेल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। सरकार का ये कदम ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में साफ सफाई और अनुशासन की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये नया कानून काम कैसे करेगा और इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत सरकार ऐसे सभी ऑनलाइन गेम को बैन करने के लिए एक कानून लाई है जिसमें किसी तरह का जुआ खेला जाता हो या फिर किसी भी तरह का पैसा शामिल हो। इस कानून के जरिए इंडिया की फैली हुई गेमिंग इंडस्ट्री पर ब्रेक लग सकती है। बता दें कि ये कानून 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए सरकार की नई नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 3 साल की लंबी बहस के बाद ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून के नियम भी तय कर लिए गए हैं जिन्हें 1 अक्टूबर से लागू किया जाना है। हालांकि यदि कंपनियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि कानून की सख्ती में कोई ढील नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक जो व्यक्ति या कंपनी जुआ जैसे ऑनलाइन गेम्स का प्रचार करेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई बैंक या ऑनलाइन पेमेंट ऐप इन गेम्स में पैसे के लेन देन में सहायता करता पाया गया तो उस पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार नियम तोड़ने वालों के लिए सजा और जुर्माना दोनों में वृद्धि की संभावना है। यह कानून इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऑनलाइन पैसे वाले गेम से दूरी रखना ही बेहतर विकल्प है। सरकार ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को भी कड़ी हिदायत दी है कि वो अपने सिस्टम और तकनीक को अपडेट करें ताकि नए नियमों का प्रभावी ढंग से पालन हो सके। सितंबर में हुई एक बैठक में इन कंपनियों ने तकनीकी बदलावों के लिए अतिरिक्त समय मांगा था जिसे सरकार ने विचार के लिए रखा है। बावजूद इसके कानून में किसी भी तरह की छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी गेम्स ने देश के कई लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस गेम्स में फंसे हुए हैं और केवल पिछले 1 साल में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये गेम खासतौर पर बच्चों, युवाओं और बेरोजगारों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। इससे कई लोग कर्ज के जाल में फंस गए और कई परिवार टूटने की कगार पर आ गए। इसी को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में सख्त कानून लागू करने का फैसला किया है ताकि लोगों को इस आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके और समाज में बढ़ती समस्याओं को रोका जा सके। अगर देखा जाए तो ये नया कानून ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का ये प्रयास युवाओं और आम लोगों को जुए जैसी आदतों से बचाने के लिए अहम साबित होगा। खैर, अब 1 अक्टूबर से ये कानून लागू होना है। ऐसे में इससे अब ऑनलाइन गेम्स पर कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।